Hello students, in this video we will talk about acrylic and polyester. Before starting this, we need to know about the term polymer. Firstly, we will talk about this. Polymer is a chain of many units. It is a chain of many units. कि पॉलीमर क्या होता है कि कोई भी एक बहुत बड़ी सी चेन जिसमें कि बहुत सारी स्मॉल यूनिट्स जो है जुड़ी हुई हैं, उस चेन को क्या कहा जाता है? पॉलीमर कहा जाता है. पोली मीन्स मैनी और मर मीन्स मोनोमेरिक यूनिट्स. कि अगर कोई चेन बहुत सारे यूनिट से मिलकर बनी है तो उसे पॉलीमर कहा जाता है. फॉर एग्जांपल कि एक माला में जो बीड्स होती हैं वो मोनोमर का काम कर रही हैं और ये कंप्लीट बीड्स एक क्या कर रही हैं? एक माला का फॉर्मेशन कर रही हैं. तो इसे क्या कहेंगे? पॉलीमर. पोली क्यों कहा है? क्योंकि इसमें बहुत सारी मोनोमेरिक यूनिट है. ये एक यूनिट है, ठीक है. तो इतनी सारी यूनिट मिलकर इन्होंने एक पूरी कंप्लीट चेन बनाई है. इस चेन को ही क्या कहा जाता है? कंप्लीट को पॉलीमर कहा जाता है. पॉलीमर एक्चुअली सिंथेटिक फाइबर आर पॉलीमर ऑफ डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस. कि जो सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं वो नेचुरल सब्सटेंस से नहीं, केमिकल सब्सटेंसेस को यूज़ करके बनाए जाते हैं. एक्चुअल में वो क्या है कि एक जो केमिकल लिया जाता है जिससे वो सब्सटेंस बना है उसकी बहुत सारी यूनिट्स जोड़कर वो एक केमिकल का पॉलीमर बनाया जाता है और उस पॉलीमर को हम सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं. अब देखिए, जैसे कल हमने सिंथेटिक फाइबर पढ़ा नाइलॉन एंड रेयॉन, दैट इज ऑल्सो द पॉलीमर ऑफ डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस. ऐसे ही क्या है? पॉलिएस्टर एंड एक्राइलिक. Polyester, as the name suggests, polyester. It is a chain of ester. Poly means many esters are joined together to form polyester. Many esters. बहुत सारे जो एस्टर्स हैं, एस्टर एक केमिकल सब्सटेंस है जिसकी फ्रूटी स्मेल होती है. तो जो एस्टर्स हैं, बहुत सारे एस्टर्स को की यूनिट्स को जोड़कर बनाया गया है पॉलीएस्टर. और पॉलीएस्टर इज अ सिंथेटिक मटेरियल विच इज यूज्ड टू मेक फैब्रिक्स. द फैब्रिक मेड अप ऑफ पॉलीएस्टर इज एंटी रिंकल्ड, ड्यूरेबल, easy to wash and easily available in the market. The most common example of polyester is terylene. Terylene is the most common example. It is the fabric having anti-wrinkle properties. एंटी रिंकल का मतलब है कि जैसे कॉटन का जो क्लॉथ होता है उसमें क्या होता है, वो जो अगर हम उसको प्रॉपरली नहीं रखते हैं तो उसमें रिंकल्स आ जाती हैं, उसमें सिलवटें आ जाती हैं. लेकिन जो पॉलिएस्टर है वो सिंथेटिक फाइबर है तो उसकी एक प्रॉपर्टी है एंटी रिंकल. वो जो है अगर उसको आयरन ना किया जाए तो भी उसमें सिलवटें नहीं आती हैं क्योंकि वो एंटी रिंकल प्रॉपर्टीज उसमें पाई जाती हैं. इट इज़ मोर ड्यूरेबल एज कंपेयर टू नेचुरल फाइबर. मोर ड्यूरेबल. मोर ड्यूरेबल कहने का मतलब है कि जो कॉटन का क्लॉथ है और कोई सिंथेटिक क्लॉथ है उसमें जो ड्यूरेबिलिटी है वो सिंथेटिक क्लॉथ की ज़्यादा रहती है. कॉटन का क्लॉथ जो है वो जल्दी फट जाता है बार बार धोने से. लेकिन जो सिंथेटिक क्लॉथ है उसकी एक प्रॉपर्टी और है कि ये लंबे टाइम तक चलता है, इतना जल्दी फटता नहीं है. इट इज़ ईजी टू वॉश. कि वॉश करने के लिए बहुत ईजी है. जो स्टेन्स वगैरह जो लगते हैं जो भी सिंथेटिक फाइबर हो उससे जल्दी छूट जाते हैं एज कम्पेयर टू नेचुरल फाइबर.
फॉर एग्जांपल कि अगर कोई स्टेन लगा है कॉटन के कपड़े पे और वही स्टेन लगा है सिंथेटिक कपड़े पे, जब उसको धोया जाता है तो जो सिंथेटिक फाइबर है उससे वो स्टेन बहुत इजीली छूट जाता है, लेकिन जो कॉटन का फैब्रिक है उससे स्टेन छूटने में बहुत टाइम लगता है या फिर छूटता ही नहीं है, उसका जो धब्बा है वो रह जाता है कहीं ना कहीं लाइट सा, तो मतलब प्रॉपरली पहले जैसा नहीं होता है। तो जो वॉशेबल जो प्रॉपर्टी है बहुत इजीली जो है सिंथेटिक फाइबर की है एज कंपेयर टू नेचुरल फाइबर। इट इज चीप एज कंपेयर टू नेचुरल फाइबर। कि अगर हम नेचुरल सिल्क की बात करें या फिर हम बात करें आर्टिफिशियल सिल्क की, दैट इज रेयॉन, आर्टिफिशियल सिल्क, प्रॉपर्टीज दोनों की सिमिलर होती हैं, लेकिन क्या है कि जो नेचुरल सिल्क है वो एज कंपेयर टू सिंथेटिक सिल्क वो महंगा होता है। तो इट इज इकोनॉमिकल फॉर अस, वी कैन बाय द सिंथेटिक सिल्क easily as compared to the natural silk. It is cheap, it is easily available. कि जो सिंथेटिक फाइबर जो भी है वो इजीली अवेलेबल होता है मार्केट में, क्योंकि वो बहुत कॉस्टली नहीं होता है, तो पता है कि सब लोग अफोर्ड कर सकते हैं खरीदना। तो ऐसा नहीं है कि जैसे कोई भी महंगी चीज़ होती है लोग उसको खरीदना बहुत कम लोग उसको लेना चाहते हैं, हर किसी का बजट नहीं होता है, तो वो लोग क्या करते हैं कि वो मार्केट में इजीली मिलती भी नहीं है, वो जो बहुत ज़्यादा कॉस्टली चीज़ होती है। तो सिंथेटिक फाइबर जो है एज कम्पेयर टू नेचुरल फाइबर थोड़ा इकोनॉमिकल होता है, तो इसीलिए वो इजीली अवेलेबल होता है मार्केट में। सो दीज आर द प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीमर, दैट इज पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर क्या है? मेनी यूनिट्स ऑफ एस्टर्स आर जॉइंड टुगेदर टू फॉर्म ए fiber of polyester. Now the next thing is acrylic. As we know that the wool is a natural fiber. तो wool क्या है कि नेचुरल फाइबर होने के कारण एज कंपेयर टू सिंथेटिक फाइबर महंगा होगा। तो आजकल मार्केट में अवेलेबल है वुल जैसी प्रॉपर्टी ही देखने को मिलती है उस फैब्रिक में, उसे एक्राइलिक कहा जाता है। एक्राइलिक इज अ सिंथेटिक फाइबर हैविंग द प्रॉपर्टीज एज सिमिलर टू नेचुरल वुल। तो आजकल जो कारपेट्स आते हैं, वुलन क्लोथ्स जो आते हैं, तो क्या है कि नेचुरल जो वुलन है वो बहुत महंगा होता है। तो इसीलिए तो जो ड्रेसेस मार्केट में आजकल मिलती हैं हमें, जो इतनी ज़्यादा कॉस्टली नहीं होती, एक्चुअल में वो नेचुरल वूल नहीं है, वो सिंथेटिक फाइबर है, एक्राइलिक, उससे बनी होती है। उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो वुलन से मिलती हैं कि जो जो विंटर्स में हमें ठंड से बचाएगी भी और जो देखने में भी अच्छा लगता है। तो वो सिंथेटिक फाइबर जो है हमें नेचुरल जो वूल है उसकी प्रॉपर्टीज़ अगर हमें प्रोवाइड करेगा, तो हम क्या है कि नेचुरल के कंपेयर में हम सिंथेटिक लेना पसंद करेंगे, क्योंकि वो हमारे बजट में भी होगा और जो हमें चाहिए उसकी प्रॉपर्टीज़ वो हमें इजीली मिल जाती है। तो एक्राइलिक इज अ सिंथेटिक फाइबर हैविंग द प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट द नेचुरल वूल। इट इज, वी कैन से इट इज synthetic wool. As we know that wool is a natural fiber which is obtained from the hairs of many animals like sheep, goat and camel, etc. So that's the synthetic fiber. Next we will talk about plastic. प्लास्टिक इज ऑल्सो ए पॉलीमर। प्लास्टिक भी क्या है? पॉलीमर है। बहुत सारे तरह के प्लास्टिक होते हैं कि जिसमें बेस्ड ऑन कि कौन सा मोनोमर यूनिट उसमें को यूज करके उसको बनाया गया है। प्लास्टिक इज ए पॉलीमर। प्लास्टिक के बारे में हम सबको पता है कि हम प्लास्टिक की इतनी सारी चीज़ें हमारे घर पे यूज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल पॉलीथीन बैग है, पॉलीथीन प्लास्टिक बकेट्स यूज़ होती हैं, क्रॉकरी में भी यूज़ किया जाता है। बहुत सारे आजकल कोई भी ऐसा इक्विपमेंट नहीं है जिसमें कि प्लास्टिक यूज़ नहीं होता है, कुछ भी हम कह सकते हैं। तो प्लास्टिक जो है हम उससे फेमिलियर हैं कि प्लास्टिक ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज आर ऑफ टू टाइप। फर्स्ट वन इज thermoplastic
and the another one is thermosetting plastic. It is on the basis of the properties found in the plastic material. कि आपने देखा होगा कि कुछ प्लास्टिक ऐसा होता है कि जो कि हीट के, अगर फॉर एग्जांपल हम कोई प्लास्टिक की वाटर बोतल जो है हम गैस के साथ रख देते हैं, गैस चूल्हे के साथ रख देते हैं, तो फ्लेम की जो हीट है उसी से क्या है, उसकी जो शेप है वो चेंज हो जाती है। ऐसे ही अगर हम प्लास्टिक की बोतल में पानी डालते हैं, गर्म पानी, ज़्यादा गर्म पानी अगर हमने डाल दिया तो जो प्लास्टिक की बोतल है उसकी शेप चेंज हो जाती है। तो ऐसे ही कुछ प्लास्टिक ऐसे भी होते हैं कि अगर हम उसको चाहे हम हीट करें, चाहे हम उसके ऊपर गर्म पानी डालें, कुछ भी है, चाहे हम उसको फायर के पास लेकर जाएं, तो क्या है वो उसकी शेप जो है वो चेंज नहीं होती है ईजिली। तो दो तरह के प्लास्टिक होते हैं, एक तो जो हीट के सामने अपनी जो शेप है उसको मेंटेन नहीं कर पाते हैं, मतलब वो इजीली मेल्ट हो जाते हैं, और दूसरी तरीके के प्लास्टिक होते हैं कि जो इजीली मेल्ट नहीं होते हैं। तो फर्स्ट जो कैटेगरी है जो इजीली हीट करने पे मोल्ड हो जाते हैं, उसकी शेप को हम रीमोल्ड करके चेंज कर सकते हैं, तो वो है थर्मोप्लास्टिक। थर्मो मीन्स हीट, ये हीट की वजह से जो है मोल्ड हो जाता है, मेल्ट होकर इसको हम किसी दूसरी शेप में चेंज कर सकते हैं, मतलब ये रीयूजेबल होता है। तो थर्मोप्लास्टिक इट इज मेल्ट ऑन हीटिंग, इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, कि हीट को जो है जल्दी से कंडक्ट करता है और क्या है, मेल्ट होकर अपनी शेप को जो है वो चेंज कर लेता है। एग्जाम्पल इज पॉलीथीन, पीवीसी एटसेट्रा। एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक इसका ऑपोजिट है कि हीट का इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, फायर का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो दीज टाइप ऑफ प्लास्टिक आर कॉल्ड थर्मोसेटिंग, कि ऐसा प्लास्टिक जो एक बार अगर एक बार उसको शेप कोई दे दी गई है तो वो उसको मेल्ट करके हम दोबारा उससे कोई और चीज़ नहीं बना सकते हैं। उस टाइप का जो प्लास्टिक होता है उसको थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है, कि वो एक बार सेट हो गया है, एक बार जो उसको शेप दी गई है वो सेट है, अगर उसको दोबारा हम मेल्ट करते हैं तो उसके ऊपर उसकी जो शेप है वो चेंज नहीं होती, मतलब वो मेल्ट नहीं होता है हीट करने पे। दैट टाइप ऑफ प्लास्टिक इज नोन एज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। एग्जाम्पल इज मेलामाइन and bakelite. These are the two example of thermosetting plastic. For example bakelite. Bakelite is a plastic जो कि मेल्ट नहीं होता है हीट से या फिर फायर से, तो इसीलिए इसको यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी, जो स्विचेस जो होते हैं उसको बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। कि फॉर एग्जांपल अगर बेकेलाइट को यूज़ किया जाता है स्विचेस, इलेक्ट्रिसिटी स्विचेस बनाने के लिए, क्योंकि अगर ये हीट रेसिस्टेंट होता है, फायर रेसिस्टेंट होता है, कि अगर स्विचेस जो है ना ऐसे मटेरियल के होने चाहिए जो कि नॉन कंडक्टर हो, प्लस इलेक्ट्रिसिटी का नॉन कंडक्टर हो, प्लस नॉन कंडक्टर ऑफ हीट एज वेल एज फायर। तो बेकेलाइट एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का और फायर का बैड कंडक्टर है, हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का और फायर का इस पर कोई असर नहीं होता है, इसीलिए जो इलेक्ट्रिकल जो स्विचेस बनाए जाते हैं वो बेकेलाइट के होते हैं। द अनदर वन इज मेलामाइन। मेलामाइन एक ऐसा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है जो कि फायर रेसिस्टेंट होता है। फायर रेसिस्टेंट का मतलब है कि उसको आग नहीं लगती है। तो इस टाइप के प्लास्टिक को यूज़ किया जाता है उन क्लोथ्स बनाने के लिए, ताकि जो फायर एक्सटिंग्विशर जो लोग आग बुझाने या इस तरीके की जगह पे काम करते हैं जहाँ पे फायर लगने के चांसेस इजीली होते हैं, तो वहाँ पे जो क्लोथ्स प्रोवाइड किए जाते हैं उन लोगों को, वो इस तरीके की मटेरियल के होते हैं कि ताकि इजीली जो है हीट या फिर फायर जो है वो कैच ना करे। क्योंकि अगर सिंथेटिक फाइबर जो है वो मोस्टली जो है इजीली फायर कैच कर लेते हैं और क्या है कि चिपक जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं। मेल्ट होने की वजह से क्या होंगे, वो स्किन के साथ मेल्ट कर जाएंगे। तो इसीलिए कहा जाता है कि किचन में मोस्टली सिंथेटिक फाइबर को कभी भी पहन के जो है काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो सिंथेटिक फाइबर अगर वो फायर कैच करता है तो वो मेल्ट हो जाता है।
और मेल्ट होने के बाद वो क्या है, स्किन के साथ चिपक जाएगा, तो जलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं एज कम्पेयर टू कॉटन क्लॉथ। कॉटन क्लॉथ क्या है, जलकर जो है राख हो जाता है, कुछ मेल्ट होकर कुछ भी स्किन से चिपकता नहीं है। इसीलिए सिंथेटिक फाइबर को किचन में काम करते टाइम यूज़ नहीं करना चाहिए। लेकिन जो मेलेमाइन जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है वो फायर रेसिस्टेंट होता है, फायर उसको कैच नहीं करती है। तो इस तरीके के जो मटेरियल है इसको यूज़ किया जाते हैं क्लोथ्स बनाने के लिए, फायर रेसिस्टेंट क्लोथ बनाने के लिए। सो दैट आर द टू टाइप ऑफ प्लास्टिक। फर्स्ट वन इज थर्मोसेटिंग। थर्मोसेटिंग वो प्लास्टिक वो प्लास्टिक है जो कि मेल्ट हो जाता है हीट से, और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वो प्लास्टिक है जो कि मेल्ट नहीं होता है हीट से। तो क्या है कि जो बेकेलाइट है इस मटेरियल को यूज़ किया जाता है कि जो किचन में जो हमारे जो यूटेंसिल्स हैं उसके हैंडल्स बनाने के लिए, क्योंकि हीट को ये कंडक्ट नहीं करता है और मेल्ट भी नहीं होता है। तो क्या होगा कि हीट की वजह से मेल्ट नहीं होगा, और क्या है जो हैंडल्स जो होते हैं डिफरेंट जो यूटेंसिल्स किचन में यूज़ होते हैं तो वो गर्म नहीं होंगे। तो इस तरीके के जो मटेरियल है वो बहुत सारी जगह पर घर में भी यूज़ होता है। दिस ऑल अबाउट प्लास्टिक, पॉलिएस्टर एंड एक्राइलिक।